नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ आपका हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने समास के दो भेदों को समझा था, जिसमें द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास के बारे में हमने जाना था। और आज हम अव्ययी भाव समास और बाकी जो बचे हुए कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु समास के बारे में समझेंगे। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम समझेंगे। अव्यय भाव समास, अव्यय का मतलब क्या होता है? तो अव्यय, अब इसमें शब्दों को हम समझेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च होना या खर्च करना। अ जुड़ जाने से जो खर्च नहीं होगा या जो खर्च नहीं करना है। तो अव्ययी भाव समास में इसका जो अर्थ होगा जो खर्च ना हो सके। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें ये है कि पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है। हमने ये समझा था कि समास में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें जो है ना, अलग अलग समासों में कहीं पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है, कहीं दोनों जगह जो है वो दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद में अव्यय भी होता है कहीं कहीं पर, यानी अलग अलग शब्दों के अनुसार। पूर्व पद में नाम पद संज्ञा पद होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे होगी, नाम पद संज्ञा पद कैसे होंगे, तो इसको हम समझेंगे यहाँ पर उदाहरणों के अनुसार। तो जो उदाहरण है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख के रखे हैं। यथाशक्ति शब्द जो है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथा शब्द जो है उसका अपना महत्व है, शक्ति शब्द का अलग से, यानी कि शक्ति शब्द को जो है वो डिफाइन कौन सा शब्द कर रहा है? यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसी तरह से इसका जब हम विग्रह करेंगे दूसरे शब्द का, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, हर रोज। आमरण, अब यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द आया है आ, तो आमरण मरने तक। दरअसल यानी कि असल में, यानी कि ये भी जो है ना असल शब्द में दर शब्द जो है वह जुड़ गया है, तो इसका जो विग्रह होगा वह होगा असल में। इसी तरह से सपरिवार, स शब्द जुड़ जाने से, जो वर्ण जुड़ जाने से यहाँ पर इसका अर्थ अलग हो जाएगा। क्या होगा? परिवार के साथ। बेरहम बिना रहम के। विवेक पूर्वक विवेक के साथ, है विवेक के साथ, तो विवेक से। तो ये जो है ना विवेक पूर्वक, ये आ गया यहाँ पर नाम पद संज्ञा पद। विवेक पूर्वक। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। जीवन भर यानी जीवन पर्यंत। तो ये हुआ अव्ययी भाव समास। शब्दों की पुनरावृत्ति में जैसा एका एक और जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, तो इस तरह से ये जो हुआ अव्ययी भाव समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है ना वह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अगर हम इसका अभ्यास करें तो वो समझ सकते हैं, हम बहुत ही सरलता से इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं द्विगु समास की तरफ। तो द्विगु समास में हमको याद ये रखना है, द्वि का मतलब होता है दो, तो दो शब्द जो है वह नंबर से संबंधित है, संख्या से है। तो बस इसी बात को हमको ध्यान में रखना है कि जो द्विगु समास होगा उसमें जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद में संख्या होगी। पूर्व पद में क्या होगी? संख्या होगी। तो यही बात ध्यान रखना है कि जो द्विगु समास है वह संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए चौराहा, चार राहों का समूह। जब हम इसके उदाहरणों को समझेंगे तो वो बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। चौराहा शब्द जो है इसका अर्थ होता है चार राहों का, चार राहों का समूह। ठीक है, फिर उसके बाद में अठन्नी, आठ आनों का समूह।
इसी तरह से त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। फिर इसी तरह से सप्ताह, 7 अहनों का समूह। फिर पंचमुख, 5 मुखों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। चौखट, 4 खूंटों का समूह। इसी तरह से 6 महीनों का समूह। त्रिपाठी, 3 पाठों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। दोराहा, 2 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहर का समूह या 2 पहरों का। समाहार। तो द्विगु समास में हम ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए प्रथम पद में जो है वह क्या आया है, संख्या से संबंधित है। सप्त, 7, पंच, 5, नव, 9, चौ, 4, 6, त्रि, 3, सप्त, यहाँ पर आ गया 2, दोपहर। तो ये जो है सब संख्या से संबंधित द्विगु समास के अंदर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम बहुव्रीहि समास की तरफ तथा कर्मधारय समास, इन दोनों को हम समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास की तरफ। तो जो कर्मधारय समास है, इसमें जो समझने वाली बात है वह है कि जो कर्मधारय समास के अंदर जो पूर्व पद होगा, यानी कि हमने 2 पदों को समझा था ना, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पूर्व पद होगा वह उत्तर पद की विशेषता बताएगा, यानी जो पहला पद होगा वह दूसरे पद की जो है विशेषता बताएगा, उसकी बड़ाई करेगा। अब व्याकरण के अनुसार हम इसको समझेंगे तो कैसे कि भाई पहला जो पद है वह विशेषण होगा और दूसरा पद जो है वह विशेष्य होगा, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, तो फिर बाद में और एक बात इसी के अंदर आप लोग और जोड़ लीजिए कि जो पहला पद होगा वह उपमेय होगा और दूसरा पद जो होगा वह उपमान होगा, यानी कि पहला पद जो है वह दूसरे पद की जो है क्या करेगा, उसके समान बताएगा, उसके दूसरे पद को जो है ना किसी के समान जो है वो बताएगा, यानी कि उसकी तुलना करेगा। समझ में आया? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, यानी पहला पद जो है वह दूसरे पद की बड़ाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसके बारे में और ज़्यादा समझाएगा। अब कैसे, इसको हम समझते हैं। सज्जन जो शब्द है वो इसके अनुसार सत है जो जन। अब जन है, जन की विशेषता क्या है, वह सत है। सत का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ पर जब इसका हम विग्रह करेंगे, सत है जो जन, यानी जो जन अच्छा है। तो जन क्या है, उत्तर पद है, सत्य क्या है, पूर्व पद है। तो पूर्व पद जो है वह उत्तर पद की प्रशंसा कर रहा है। सरल तरीके से
तो वो भी समझ लो आप लोग। जो पहला पद है वह दूसरे पद की क्या कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला दूसरा शब्द क्या है, वह है महर्षि। महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। इसी तरह से कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण है जो पक्ष। फिर मृगनयन। अब ये जो मृगनयन है ये उपमेय और उपमान का यहाँ पर आएगा कि भाई उपमा दी जा रही है, उसकी जो है वो तुलना की जा रही है किसी और के साथ में। तो यहाँ पर मृगनयन यानी मृग के नयनों के समान नयन। यहाँ पर इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे कि मृग के नयन के समान नयन। तो ये हुआ उपमेय उपमान। इसी तरह से दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, दुष्कर्म का जो समास विग्रह होगा दूषित, ये यहाँ पर दूषित है जो कर्म। इसी तरह से नराधम, नरों में अधम, नर में अधम। नरों में है जो अधम, अधम यानी नीच यानी नीचा। महावीर, महान है जो वीर। इसी तरह से विद्याधन, तो विद्याधन विद्यारूपी धन, धन कैसा, विद्यारूपी। तो ये यहाँ पर भी ये विशेषता हुई। फिर कर कमल, जो हाथ है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो कर कमल का मतलब कमल के समान कर। कर का मतलब होता है हाथ। अंधभक्त, अंधा है जो भक्त। अब अंधभक्त जो है यहाँ पर, अंध का मतलब अंधा है जो भक्त। तो अंधभक्त का मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि भाई ब्लाइंडली फॉलो करना। अंध है जो भक्त, बिना सोचे समझे जो है बातों का अनुसरण करने लग जाना। परमाणु, परम है जो अणु। भवसागर, भव रूपी सागर। महाकाव्य, महान है जो काव्य। अब यहाँ पर जो है ना कर्मधारय समास में क्या होगा, प्रथम पद इसी इन सब उदाहरणों के अनुसार हमने समझा। जो कर्मधारय समास है उसमें जो पूर्व पद होता है वह क्या होगा, वह होगा विशेषण, क्योंकि वह क्या बताएगा, उत्तर पद की विशेषता। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेष्य। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो होगा यानी कि जो बाद वाला पद होगा वह क्या होगा, विशेष्य। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। तो ये जो है कर्मधारय समास आप लोगों के सामने है। कर्मधारय समास में पुनः वही बात कि जो पहला पद होगा वह दूसरे पद की बड़ाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसके बारे में बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं बड़ाई ही करें,
उसके बारे में बताएगा और ज़्यादा हमको जानकारी देगा। तो ये जो है क्या है, कर्मधारय समास। अब आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। अच्छा, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा जो है हम इसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो हम आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। तो जो बहुव्रीहि समास है ये हमने अंतिम में इसलिए पढ़ा है ताकि हम इसके बारे में, इसकी संकल्पना के बारे में आराम से अच्छे से समझ पाएँ। तो इसमें अच्छे से समझने वाली बात क्या है, तो पहली बात तो ये कि इसको आप जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानना है इसको। तो सब समासों में जो है ये क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, एक बात तो ये ठीक है। अब इसमें श्रेष्ठ कैसे है, क्योंकि जहाँ भी, अब वो आप उदाहरणों के अनुसार समझोगे कि कैसे श्रेष्ठ है। दूसरा ये कि इसमें जो है ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। तो पद जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा क्या है कि ये जो है पौराणिक महत्व लिए, मतलब इसमें जो विषय, जो संज्ञा होगी वह अधिकतर पौराणिक होगी। तो और ये जो है संज्ञा के विशेषण का कार्य भी करेगा, संज्ञा के विशेषण का कार्य। ठीक है, फिर ये हो गया एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा क्या है कि ये जो है पद प्रधान नहीं होता, लेकिन अर्थ जो समूह होता है, जो समास होता है, वो अर्थ कोई और देता है। तो ये अब अलग अलग समास के हिसाब से होगा, वो भी हम समझेंगे किस तरह से। तो इसमें क्या होगा, पद कोई प्रधान नहीं होता और जो समास है वो अर्थ कुछ और देता है। रूढ़ शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। रूढ़ शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। अब समझेंगे बहुव्रीहि समास जो है वो श्रेष्ठ कैसे है। पहली बात तो ये कि यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, और उसमें जो प्रतियोगिता का जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें यदि 4 ऑप्शन में कहीं बहुव्रीहि समास है और कोई अन्य समास भी है, तो वहाँ पर श्रेष्ठ जो है वह बहुव्रीहि को माना जाएगा। आप कैसे देखें, यहाँ पर जैसे हमने जो द्विगु समास है उसमें ये पढ़ के रखा है कि भाई जो पहले पद में संख्या आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है। तो जो संख्या है, तो क्या ये द्विगु समास का उदाहरण है? जी नहीं। यदि वहाँ पर बहुव्रीहि समास है और ये वाला जो है यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है जिसमें जो कि रूढ़ है किसी और के लिए, किसी के लिए, वहाँ पर यदि बहुव्रीहि समास ऑप्शंस में है, विकल्पों में है, तो आपको जो ऑप्शन वहाँ पर टिक करना है, जो विकल्प को सही मानना है, वह बहुव्रीहि समास ही होगा। अब कैसे देखो, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अब 3 नेत्र किसके हैं, किसके हैं 3 नेत्र? 3 है नेत्र जिसके, तो भगवान शिव हुए ना। तो शिव के लिए ये बात तो कही जाती है, तो ये बात जो है वो शिव के लिए रूढ़ है ना, अर्थात शिव। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ, यहाँ द्विगु समास नहीं होगा। इसी तरह से पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी अंबर का मतलब होता है कपड़ा, तो पीले हैं, पीला है अंबर जिसका। तो यदि वहाँ पर कर्मधारय समास है और साथ ही साथ बहुव्रीहि समास है, तो
डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होगा, क्योंकि जो पीला है अंबर जिसका, ये जो इशारा करता है भगवान विष्णु की तरफ करता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग, यदि आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से आता है कि बहुव्रीहि समास भी वहाँ पर विकल्पों में है, जो प्रश्न है उसके विकल्पों में यदि बहुव्रीहि समास भी है, उसके ऑप्शंस में यदि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय भी है, तो भले ही उसका उत्तर जो है आप कर्मधारय समझते हो, वहाँ पर जो उत्तर होगा वह बहुव्रीहि ही होगा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, पीत है या पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, अर्थात बीच में जोड़ेंगे, यहाँ पर स्थान कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, यहाँ पर भी ये देखो आप कहेंगे कि ये तो द्विगु समास है। अगर बहुव्रीहि वहाँ पर नहीं है और दूसरे समास लिखे हुए हैं, साथ ही साथ द्विगु समास लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको द्विगु समास टिक करना है। लेकिन यदि वहाँ पर बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु समास है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन मान्य होगा वह बहुव्रीहि समास ही होगा। तो चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। फिर इसके बाद में पशुपति, पशुओं के हैं जो पति, कौन? भगवान शिव। पंचानन, पांच हैं आनन जिसके, ये भी अगर ये भी यहाँ पर आप कहेंगे संख्या है ना, लेकिन ये बहुव्रीहि समास है। पांच है आनन, आनन का मतलब होता है सर, आनन जिसके, शिव। सूर्य पुत्र, सूर्य का है जो पुत्र, कौन? सूर्य का पुत्र कौन है पुराणों में जिसकी बहुत प्रशंसा होती है सूर्य पुत्र के नाम से? तो सूर्य का, यहाँ पर गलती हो गई है, सूर्य, इसको फिर से, सूर्य का है जो पुत्र, एक ही है, दानवीर कर्ण। पंचवटी, पांच वटों का समूह, और ये जो पांच वटों का समूह है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये पंचवटी जो है विख्यात है, पांच वटों का समूह, यानी कि मध्य प्रदेश। पंचवटी एक ही जगह है ना, तो ये इस तरह से। और इसी तरह से जैसे दशानन, गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो बहुव्रीहि के जो उदाहरण होते हैं, यानी कि बहुव्रीहि के जो शब्द होते हैं, वे किसी और की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि उनका इशारा कहीं और होता है। और कर्मधारय में पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। इन दोनों में इतना अंतर है। तो बहुव्रीहि समास के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो समास है सब समासों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। संज्ञा के विशेषण का कार्य ये करती है। अब संज्ञा के विशेषण यानी यहाँ संज्ञा हो गई ना, शिव, शिव की विशेषता बता दी। इसमें तीन नेत्र हैं जिसके, तीन है नेत्र जिसके, तो इस तरह से संज्ञा की विशेषता का कार्य होता है। अर्थ कुछ और निकलता है, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गजानन,
गज है आनंद जिसका, गज रूपी आनंद, गजानन, गज है आनंद जिसका। तो गज रूपी आनंद कर देने से क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। गज है आनंद जिसका अर्थात भगवान गणेश। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में थोड़ा सा अंतर है, समझने की आवश्यकता है। तो ये अभ्यास करने से सही हो जाएगा। तो ये हुआ समास से संबंधित वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन जो होता है ना उसको भी प्रेस कीजिएगा। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ में इसे साझा कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।